हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं चैप्टर का नेम, दैट इज टेंसेस। टेंसेस में हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस के बारे में। और प्रेजेंट टेंस में हम लास्ट स्टेज पर हैं, लास्ट टाइप पर हैं, विच इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, टेंस। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, इसमें क्या हो रहा है, परफेक्ट भी आ रहा है। हमने जब टेंस पढ़े थे तो एक था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक था प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या हो रहा है, दोनों बातें की जा रही हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो इसमें हम देखते हैं ये कहता क्या है, कब यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये करता क्या है, डिनोट द actions that started in the past and are still going on in the present। तो ये क्या कह रहा है कि क्या डिनोट करता है, क्या बताता है कब यूज़ होता है, जब जो एक्शन, जो काम होता है वो पहले से ही स्टार्ट हो रखा होता है। ठीक है, पास्ट में काम स्टार्ट हो गया होता है और वो प्रेजेंट तक अभी भी चल रहा होता है, स्टिल गोइंग ऑन। तो इन दिस वी नो, क्या पता चलता है, व्हेन वर्क इज स्टार्ट, कब से वर्क चल रहा है, काम कब से चल रहा है, और मतलब पास्ट से स्टार्ट हुआ बट है कब तक, प्रेजेंट तक स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें हम क्या जानते हैं, इसमें अगर हम देखें तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं, जब हम किसी चीज़ के बीच में होते हैं, क्या कह रहा है, मिडल ऑफ समथिंग। तो ये क्या कह रहा है, दैट यू आर इन द मिडल ऑफ समथिंग, कि जब काम स्टार्ट हो चुका है पहले और अभी भी चल रहा है। तो ये बीच की बात को क्या बताता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो इसमें कॉन्टीन्यूअस में क्या था, आईएनजी लगेगा। अभी बताती हूँ सही से। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और क्या पढ़ा था, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो ये दो तरह के टेंस पढ़े थे। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे तो उसमें क्या यूज़ हो रहा था, यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस वर्ब, वर्ब के साथ का यूज़ हो रहा था थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इन दोनों को मिलाकर क्या बना, प्रेजेंट
इन दोनों को मिलाकर क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका अगर स्ट्रक्चर देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़, परफेक्ट की बात कर रहे हैं अभी, हैज़ या फिर हैव, उसके साथ क्या आएगा, इसमें एक्स्ट्रा क्या आता है, बीइंग, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ से कॉन्टिन्यूस, यहाँ तक क्या हो गया, परफेक्ट। अब क्या बात कर रहे हैं हम, कॉन्टिन्यूस की, आईएनजी, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट के साथ क्या आ सकता है, इसमें ज़्यादातर वर्ड्स कौन से यूज़ होते हैं, यहाँ पे लिखवा देती हूँ, सिंस, फॉर, या फिर कोई भी टाइम, जैसे 12 AM 5 PM, ये सब टाइम। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है, कि सब्जेक्ट हैज़, हैव, बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट लास्ट में, ये तीन चीज़ों में से कुछ भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पर मैं सही से एक बार स्ट्रक्चर लिखवा देती हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसमें हमें सबसे पहले समझना होगा, सबसे पहले इसका लिखते हैं सिंस और फॉर, क्योंकि इसमें इन टेंसेस में, इन सेंटेंसेस में सिंस और फॉर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें इसको समझना ज़रूरी है कि सिंस का भी यूज़ होता है और फॉर का भी यूज़ होता है, ठीक है। तो सिंस का भी यूज़ होता है किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं स्पेसिफिक टाइम की, जैसे हम बात कर रहे हैं 11 AM, ठीक है, या फिर डेज की बात कर रहे हैं, जैसे ले लिया मंडे ले लेते हैं, ठीक है, या फिर किसी स्पेसिफिक महीने की, मंथ की, तो ले लेते हैं मार्च ले लेते हैं, या फिर कोई डेट ले लेते हैं, या फिर कोई ईयर। तो इनमें से कोई भी आएगा, कोई टाइम आ रहा है, डे है, महीना है, या फिर डेट है, या फिर ईयर की बात हो रही है, तो क्या यूज़ होगा, सिंस। अगर फॉर की बात करें तो फॉर किसके लिए यूज़ होता है, आवर्स के लिए, डेज के लिए, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, एवर के साथ भी यूज़ होता है। इट मीन्स जो फॉर होता है, ये सब चीज़ें क्या बता रही हैं, यूज फॉर इनडेफिनाइट टाइमिंग। जब हमें कंफर्म नहीं होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर का। अगर हमें बिल्कुल पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट या फिर मंथ या फिर ईयर कुछ टाइम भी दे रखा है तो हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, डेफिनाइट टाइमिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंस और फॉर का बहुत मेन रोल होता है, इसलिए आपको बताया है। अगर मैं इसका एग्जांपल देती हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे 2 years, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने 11 बजे, मंडे, या फिर मॉर्निंग, नाइट, ये तरह के एग्जांपल किसके हो गए, सिंस के। अगर फॉर की बात करें तो फॉर जैसे 2 days, हमें नहीं पता कौन से डेज, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्चर की। अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर कैसे था कि
सब्जेक्ट यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसे था, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मेन है ये, आगे सिंस फॉर टाइमिंग जो बात के अकॉर्डिंग होगा, जो हम कहना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हमें ये स्ट्रक्चर समझना है तो इसमें हमें ये समझना होगा कि हैज़ हैव कब यूज़ होना है। तो यहाँ पे जो हैज़ है ये यहाँ पर टेबल बनवा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट्स, यहाँ पे लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट ले लेते हैं जैसे आई, यू, ही, शी, दे, इट, वी। तो मेन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, यही होते हैं सिंगुलर प्लूरल। तो आई के साथ क्या लगता है, हैव बीन। ठीक है, क्या कैसे यूज़ होगा, हैव बीन, मैं बता रही हूँ आपको यूज़ करके। यू के साथ भी क्या होगा, यू तो लिखा हुआ है, तो यू हैव बीन। इसके आगे अगर मैं कुछ भी वर्ब लगा देती हूँ, जैसे स्लीपिंग ले लेते हैं, यू हैव बीन स्लीपिंग, आई हैव बीन स्लीपिंग। ही के साथ क्या लगता है, हैज़, तो ही हैज़ बीन स्लीपिंग। शी हैज़ बीन स्लीपिंग। दे हैव बीन sleeping. It has been sleeping. We have been sleeping. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर जो हैव है किसके साथ आया, आई के साथ, यू के साथ, दे, वी, इन सब के साथ क्या आया है, हैव आया है, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ आएगा हैव, सिंगुलर के साथ आएगा हैज़। ठीक है, चाहे किसी का नाम होता है, यहाँ पे रीना लिखा था तो रीना हैज़ बीन स्लीपिंग। तो अगर बात करें हैव बीन हैज़ बीन का मतलब क्या होता है, तो मैं बताती हूँ। तो ये क्या है, सेंटेंस में आई हैव बीन स्लीपिंग। अभी क्या हो रहा है, परफेक्ट की बात हो रही है। इतना क्यों, इतना जो सेंटेंस है, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ तक क्या है, ये परफेक्ट। फिर यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, कॉन्टीन्यूअस। तो ये क्या कह रहा है, आई हैव बीन स्लीपिंग। तो ये क्या हो रहा है, आई हैव बीन स्लीपिंग, मैं सो रहा था। तो हम इसके आगे लगा सकते हैं सिंस मॉर्निंग, कि मैं सुबह से सो रहा हूँ। कि सुबह से मतलब पास्ट की भी बात हो गई, परफेक्ट भी आ गया, मैं सुबह से और अभी भी आ गया, सो रहा हूँ, कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मेन बेसिक चीज़ थी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पढ़ने से पहले, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर के देख के सेंटेंसेस लिखेंगे। तो मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।